आज हम यहाँ ये देखने वाले हैं कि इन्फेक्शन कंट्रोल इन क्लिनिकल सेटिंग्स। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इन्फेक्शन क्या होता है, इन्फेक्शन का मतलब क्या है। इन्फेक्शन का मतलब ऐसा है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऐसा पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जो ह्यूमन बॉडी को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को हार्म कॉज करे, नुकसान पहुंचाए, शारीरिक स्वास्थ्य को बिगड़ाए, उसे हम इन्फेक्शन कहते हैं। इन्फेक्शन से क्लिनिकल सेटिंग्स में कैसे बचा जा सकता है, यहाँ पे हम आज देखने वाले हैं। इसके लिए हम ये देखना है कि इन्फेक्शन से क्लिनिकल सेटिंग्स में क्यों बचना जरूरी है। इन्फेक्शन से क्लिनिकल सेटिंग्स में क्यों बचना जरूरी है। क्लिनिकल सेटिंग इसका मतलब छोटा या बड़ा क्लिनिक हो, जहाँ पे पेशेंट को ट्रीट किया जाता हो, जहाँ पे हर तरह के पेशेंट को का इलाज किया जाता हो, जहाँ एक अंदर आईसीयू है, वहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के, बहुत सारे डिसीज के पेशेंट रहते हैं, उसे हम क्लिनिकल सेटिंग या क्लिनिकल सेटअप बोलते हैं। ये क्लिनिकल सेटिंग या क्लिनिकल सेटअप में बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि इन्फेक्शन एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट की तरफ पहुंचे, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट ट्रीट होने के लिए आते हैं, उनको इन्फेक्शन रहता है, लेकिन उनके साथ साथ उनके रिलेटिव हो या दूसरे कोई जिनको इन्फेक्शन है वो भी लोग आते हैं। और जहाँ पे हम ट्रीट कर रहे हैं वहाँ पे इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, कारण कि क्योंकि वहाँ पे एक पेशेंट है जिसको अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, जिसको एक आधे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, और दूसरा एक पेशेंट है जिसको बैक्टीरिया का इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन उसको वो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन उसको दूसरे कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है या उसको वायरस का इन्फेक्शन है। तो क्या हो सकता है कि अपन एक पेशेंट को देखे, इसको ट्रीट करने के लिए गए, इसका मेडिकेशन करने के लिए गए, और हम उस पेशेंट के पास जाने के बाद में उनका मेडिकेशन पूरा किए, उसको चेकअप किए, डॉक्टर हो, नर्स हो, और कोई भी हो, वार्ड बॉय हो या मैनेजमेंट का कोई भी आदमी हो, वो पेशेंट के पास जाने के बाद में उसको चेकअप किया, तो वहां से सीधा अगर हम दूसरे पेशेंट की तरफ जाएंगे तो क्या हो सकता है, ये पेशेंट का जो बैक्टीरिया, वायरस है या कुछ और जंतु है, तो ये पेशेंट के पास से हम दूसरे पेशेंट की तरफ जाने के बाद में वो वहां से दूसरे पेशेंट की तरफ जाएगा। अगर हम अच्छे से हैंड वॉश नहीं करेंगे या कुछ भी प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये चेन में फैल सकता है। जैसा अभी चल रहा है कंजक्टिविटिस, जो आई का इन्फेक्शन हो रहा है, वो अगर एक पेशेंट को हो गया तो उसका इन्फेक्शन दूसरे पेशेंट को बहुत ज़्यादा होने की चांसेस है। तो हमें क्या करना चाहिए ऐसे कंडीशन में कि ये फैलने से उसके चेन को तोड़ना है हमें। तो पहले जो हमें एक पेशेंट को चेक करने के बाद में, ट्रीट करने के बाद में, वो हमें पहले हैंड वॉश हो या कुछ और डिसइंफेक्टेंट है, हम आगे देखने वाले हैं, वो यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे एक पेशेंट के दूसरे पेशेंट के पास चेन में इन्फेक्शन फैल सकता है, इसलिए हमें क्लिनिकल सेटिंग्स में इन्फेक्शन कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। अभी हमने देखा कि इन्फेक्शन कैसे फैलता है, इन्फेक्शन को कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है। अभी हम ये देखेंगे इन्फेक्शन कंट्रोल किया कैसे जा सकता है। जैसे छोटी छोटी चीज़ें हो गई, इससे इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल सकता है, तो हमें यही छोटे छोटे चीज़ों पे ध्यान देना है कि इन्फेक्शन कंट्रोल कैसे करें। सबसे पहले हम अगर पेशेंट को ट्रीट किए, उसका मेडिकेशन किए, तो हमें दूसरे पेशेंट के पास जाने से पहले हैंड वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हैंड वॉश के बाद में हमें वो जो कुछ डिसइंफेक्टेंट है, सैनिटाइजर है जो रखा हुआ है हॉस्पिटल में, वो यूज़ करना चाहिए। उसके बाद में दूसरा पॉइंट आता है कि हमें एक पेशेंट का मेडिकेशन जो है, मेडिकेशन प्रिपरेशन एरिया में बनाना चाहिए, और मेडिकेशन प्रिपरेशन एरिया में लेकर जाने से पहले मेडिसिन पे लेबलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक पेशेंट की प्रॉपर्टी है जो दूसरे पेशेंट को ना जाए, वो उस पेशेंट की प्रॉपर्टी है तो उसको ही जानना चाहिए। उसका इंजेक्शन है, उसने लाया है, तो उसको जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ही इंजेक्शन, तीसरा पॉइंट आता है कि एक ही इंजेक्शन दो बार यूज़ ना कीजिए। जैसे हो गया, हमने इंजेक्शन पैन लगा दिया या कोई एंटीबायोटिक लगा दिया,
हो गया, उसको 7-8 घंटे हो गए, उसके बाद में हमें और कोई इंजेक्शन देना है, तो वही इंजेक्शन ना यूज़ करते हुए दूसरा इंजेक्शन जो इन्फेक्टेड नहीं है वो यूज़ करना, जो स्टेराइल हो वो यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम यूज़ कर रहे हैं इंजेक्शन, जैसे हो गया हेपेरिन का इंजेक्शन हो गया या कोई एंटीबायोटिक हो गया जिसका हमने सील है पैक रहता है वो हमने निकाल दिया, तो वो हमें वो इंजेक्शन लेने से पहले, उसको मिक्स करने से पहले अपने स्टेरिलियम से वहाँ पे कॉटन से क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ सरफेस से जो कोई इन्फेक्शन है, जो कोई वायरस बैक्टीरिया है, वो इंजेक्शन को लग के वो जा सकता है, तो इसके लिए वहाँ पे क्लीन करके वही क्लीन करने के बाद ही वो इंजेक्शन यूज़ कीजिए। हॉस्पिटल में बार बार डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते रहना चाहिए। वार्ड बॉय हो गया, मौसी हो गया, उनको क्लीन करने के लिए बोलना चाहिए। पेशेंट के पास में जो कुछ अगर मेडिकेशन हो गया, जो कुछ गंदगी फैली हुई है उसको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे ना जंतु और फैले। उसको जो जहाँ पे अपने यहाँ पे जो कुछ रखा हुआ है, जहाँ पे इन्फेक्टेड पार्ट डालना ज़रूरी है, वहाँ पे वो डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि अगर मेडिकेशन दे रहे तो हमें ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है कि वो मेडिकेशन की वैलिडिटी कितनी तक है, एक्सपायरी डेट कब खत्म होने वाली है। अगर हम एक्सपायरी डेट बिना देखे दिए तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, इसलिए एक्सपायरी डेट देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सभी तरीके से हम अपने क्लिनिकल सेटअप में हो गया इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। और यही छोटे छोटे चीज़ों से इन्फेक्शन फैलता है, तो हमें ज़्यादा ना कुछ करते हुए जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे हैंड वॉश हो गया, सैनिटाइजर हो गया, जैसे इंजेक्शन है दूसरा यूज़ करना हो गया, ये छोटी छोटी चीज़ों से हमें इन्फेक्शन कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू।